हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 14.2 लेकर, जिसमें हम एक और सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोड। तो स्टूडेंट्स ये मोड क्या होता है, सबसे पहले ये बात होगी कि मोड है क्या। तो किसी भी डेटा में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड। तो मोड क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, तो मोड आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। सपोज दैट आपको कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं ये। एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 4, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 3, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 5, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 4, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 6, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं मान लो 7। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोड क्या है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आ रही है वो 4 है, तो 4 2 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ मोड क्या हो जाएगा, यहाँ मोड हो जाएगा 4। देखिए ये 3 जो है 3 वन टाइम है, 5 वन टाइम है, 6 वन टाइम है, 7 वन टाइम है, 4 2 टाइम्स आ रहा था, इसलिए हमने 4 को मोड बना दिया। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि कोई क्रिकेटर है, वो अपने मैचेस में ये रन कर रहा है। एक मैच में वो रन किया 25, एक मैच में वो रन किया 50, एक मैच में रन किया वो मान लीजिए 60, एक मैच में रन किया वो 25, फिर एक मैच में वो रन किया 70, फिर एक मैच में वो रन किया 25। तो यहाँ पर मोड क्या होगा, तो यहाँ मोड हो जाएगा 25, क्योंकि 25 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है इस डेटा में, इसलिए हम मोड क्या होगा, मोड किसे कहेंगे, 25 को कहेंगे। तो ये तो अनग्रुप डेटा का मोड निकालना हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो है वो है ग्रुप डेटा पे। और कौन सा ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा 2 तरह के हमने बताए हैं आपको, एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा और एक कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा पर होंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। इसमें कहा गया है अ सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्ड्स in a locality by a group of students resulting in the following frequency table for the number of family members in a households। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्या है कि एक सर्वे हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने एक सर्वे किया और वो किसी एक लोकेलिटी में, किसी एक मोहल्ले में 20 घरों में गए और 20 घरों में जाके उन्होंने वहाँ पर पूछा भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो उन्हें जवाब मिला और वो लिखते गए। तो 1 to 3 मेंबर 7 फैमिलीज़ में आ रहे थे, 3 to 5 मेंबर्स 8 फैमिलीज़ में आ रहे थे, 5 to 7 मेंबर्स 2 फैमिलीज़ में आ रहे थे, 7 to 9 मेंबर्स 2 फैमिलीज़ में आ रहे थे, 9 to 11 मेंबर्स 1 फैमिलीज़ में आ रहे थे। तो ये हमारा ग्रुप डेटा है। हमने देखा जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आए वही होता है हमारा मोड। तो भाई अगर हम यहाँ पर कहें कि 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 25 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है। 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 4 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है वही मोड बनती है। यह हमने अनग्रुप डेटा से पता कर लिया। तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमारा, अगर सबसे पहले देखिए क्या तरीका क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये ढूंढना है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो हमारी आंखें बिल्कुल जाके हमें बता रही हैं, गढ़ रही हैं हमारी आंखें कहाँ पर, कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो रही है भाई, 8 पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो रही है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस क्लास को हम मॉडल क्लास कह देंगे। क्या कह देंगे, मॉडल क्लास। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, आपको भाई क्लास ही तो कहते हैं इस तरह से जब हम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा की बात करते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास, है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये क्लास हमारा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, अब मॉडल क्लास में
लोअर लिमिट हमारी क्या है, देखिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एल। एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। जैसे ही हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल जाए, ठीक है, उसी पर आप पॉइंट कर दीजिए कि भाई यहाँ पे हमें, आप उसको किसी भी तरह से, जिस तरह से उस क्लास को पहचान सकते हो उस पर निशान लगा दीजिए कि भाई ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है ना, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, तो यहाँ लोअर लिमिट है हमारे पास 3। लोअर लिमिट ये होती है, ये अपर लिमिट होती है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए मोड निकालने के लिए, हमें चाहिए एच। एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना। क्लास इंटरवल मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे, क्लास इंटरवल आपको मिल जाएगा। क्लास का साइज, है ना, क्लास का साइज क्या है, तो यहाँ पर क्लास का साइज क्या है, 2 है यहाँ पर क्लास का साइज। क्लास साइज यहाँ पर क्या है, 2, तो हमने h लिख दिया। h हमारा मॉडल क्लास का ही देखिए आप, क्लास साइज आप वैसे तो क्लास साइज जो है डेटा के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं सब में एक सा होता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में अलग अलग क्लास साइज भी दे देते हैं, तो मॉडल क्लास का ही आपको क्लास साइज देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर h हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है भाई, अब बात करेंगे f1 की। तो f1 क्या है, तो f1 वही फ्रीक्वेंसी है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है। ठीक है, अब f0 या f0 कह दीजिए इसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इसको कहा जाएगा f0। 7 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब f2 की बारी, तो f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है यहाँ पर f2, तो f2 क्या है यहाँ पर, 2 है f2। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, मोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रफ, और आप मोड निकालना सीख गए। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि मोड को कैसे डिफाइन करना है। सपोज दैट आपका कोई टीचर ने पूछ लिया कि व्हाट इज मोड, तो द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ डेटा, इसको हम क्या कहते हैं, मोड। सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो जो ऑब्जर्वेशन, उसी को क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। तो अब मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मोड इक्वल टू L प्लस F1 सॉरी माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H कर देना है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, फार्मूला आपको याद हो जाएगा, 100% फार्मूला आपको याद हो जाएगा। क्या है मोड का फार्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो L अब हमारा यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल था, L कितना है यहाँ पे 3, बस वैल्यू रख देनी है। L कितना है यहाँ पर 3 प्लस F1 कितना है, F1 है हमारे पास 8 माइनस F0 कितना है 7 अपॉन में 2F1 तो 2 इंटू 8 माइनस F0 कितना है 7 और माइनस F2 कितना है 2 इंटू में H, और H हमने निकाल लिया था 2। देखिए सही है, बिल्कुल एकदम सही, हमने वैल्यू पुट कर दी। बस इसे सॉल्व कर देना है। 3 प्लस, अच्छा 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, 8 2 ज़ा 16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 और इनटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। अब 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, ये आ जाएगा
286। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3.286। ये आ गया हमारा मोड। क्या आ गया ये हमारे पास? मोड। तो बहुत ही आसानी से हमने मोड निकाल लिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक साल में, किसी भी एक साल में जो पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनकी एज और वो कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, उसके लिए ये डेटा यहाँ पर दिया गया है, टेबल यहाँ पर दी गई है। तो 5 to 15 एज वाले जो पेशेंट है वो 6 हैं। 15 to 25 एजेस वाले जो पेशेंट है वो 11 हैं। इसी तरीके से 25 से 35 एजेस वाले जो पेशेंट हैं वो 21 हैं। 35 से 45 23 हैं। 45 से 55 14 हैं। 55 to 65 5 हैं। नीचे कहा गया है कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन एबव। तो हमें मोड भी निकालना है यहाँ पर और मीन भी निकालना है यहाँ पर। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दोनों सेंट्रल टेंडेंसी हमें निकालनी है, फिर कंपेयर करना है और फिर हमें बताना है। ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, चलो फिर हम लोग सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मीन निकालेंगे। तो मोड के लिए हमने आपको क्या बताया कि आप अपने डेटा को खूब गौर से देखिए। जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई दे, तो हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो मॉडल क्लास हमारा ये हो गया, है ना। तो हमें सबसे पहले हमने बताया आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए L। लोअर लिमिट यहाँ पर कितनी है? 35। ठीक है, फिर हमें चाहिए H। H क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ पर कितना है? 35 से 45 जा रहे हैं, तो क्लास साइज हो गया हमारा 10। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है F1। F1 क्या है यहाँ पर? F1 यही फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F1, तो यह है 23। ठीक है, नेक्स्ट हमारा F0। F0 क्या होता है? इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, जो F1 है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 21। फिर हमें चाहिए होता है F2। F2 क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, कितनी है? 14। ये आ गई सारी बात हमारी। ठीक है, अब हम मोड का फार्मूला आपको लिखते हैं, आपके लिए लिखते हैं मोड का फार्मूला। तो मोड का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? L प्लस ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे F1 माइनस F0, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला हो गया। यहाँ याद रखो ऊपर 1010 और नीचे का नंबर है 102, मतलब 102। इस यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है? 10 की फॉर्म में। यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है? 102, और ये F1 में 2 से मल्टीप्लाई करा देना, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं अब हम लोग वैल्यू। तो L हमारा कितना है? 35। F1 हमारा कितना है? 23 माइनस F0 कितना है हमारा? 21। ठीक है भाई, डिवाइड बाई 2 इंटू F1 हमारा 23 था, माइनस F0 हमारा 21 था। F2 हमारा कितना है? 14 आ गया। नेक्स्ट H कितना है हमारा? 10, तो इंटू में 10। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 35, अच्छा अब ये देखिए ब्रैकेट में 23 माइनस 21 कितना बचा हमारे पास? 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 2 3 से 6, 2 2 द 4, माइनस ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस सम हो जाएगा, साइन माइनस करेगा, 4 and 1
5 और 2 and 1 3, 35 इंटू 10। नेक्स्ट 35 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 10 2 ज़ा 20 अपॉन में ये 6 में से 5 गया 1 बचा हमारे पास, और 4 में से 3 गया तो फिर 1 बचा हमारे पास। तो ये कितना आ गया 35 प्लस, अब 11 से 20 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.81। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 36.81। ये आ गया हमारा मोड। क्या आ गया हमारा मोड 36.81। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि हमारा मोड क्या आया, हमारा मोड आया 36.81। ये हमारा आया मोड। यानी का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है डेटा के अंदर वो कितना है, या फिर हम कहें कि मैक्सिमम एजेस वाले जो पेशेंट हैं वो कौन सी एजेस वाले पेशेंट है 36.81 अप्रॉक्स। तो ये एजेस वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा एडमिट हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं इसका मीन निकालते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मोड निकाला और अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये टेबल बना ली है। ये हमारे एजेस हो गए, क्लास इंटरवल्स हो गए, ये हमारे पेशेंट हो गए। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम एक्सरसाइज निकालते हैं। और एक्सरसाइज निकालने का तरीका क्या है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है 15, लोअर लिमिट कितनी है 5, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 20, और 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट 10। अब क्या है, देखिए क्लास इंटरवल में जो h की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर क्लास इंटरवल्स की, वो कितनी है h कितनी है 10 है। तो बस इसको 10 10 अब बढ़ाते जाना है। तो ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 30, फिर ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हमारे पास 60। एक्सआई के बाद इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे डी आई क्या होता है, अब हमें एक एज्यूम मीन चुनना होता है। तो सेंटर में यहाँ पर क्या आ रहा है 30 एंड 40, हम लोग 30 को एज्यूम कर लेते हैं। ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब क्या करना होता है, 10 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा -20, फिर 20 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा -10, फिर 30 माइनस 30 0, फिर 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, और 60 माइनस 30 30। अब हमें क्या करना है DIFI, तो 6 2 ज़ा 12, तो ये -120, फिर 11 10 ज़ा 110, तो -110, फिर 21 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 23 इंटू 10 230 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर 14 इंटू 20, तो 14 2 ज़ा 28, और ये 0, और 5 इंटू 30, तो 5 3 ज़ा 15 150। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इसको हम सम करेंगे सिग्मा DIFI, तो इसका सम करेंगे हम लोग, तो सम हमारे पास आएगा इसका 430। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे सिग्मा FI, तो सिग्मा FI हमारे पास आएगा 80। अब एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, ये फार्मूला है। तो x इक्वल टू a हमारा कितना है 30 प्लस सिग्मा FI DI कितना आया 430 अपॉन में, और ये हमारा कितना आया सिग्मा FI 80। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, अब 30 प्लस, अभी 8 से 43 को आप लोग डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 5.375, ये आंसर आपको मिलेगा।
इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 ऐड करने पे 35.375। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीन। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा 35.38। तो ये आ गया हमारा मीन। अब क्वेश्चन में कहा था कि कंपेयर करो, तो हमारा मोड क्या आया था? मोड आया था हमारा, याद है आपको? मोड आया था हमारा 36.81। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट age maximum number of patient age will be 36.81 and अच्छा average age of patient will be, तो एवरेज एज क्या होगी? एवरेज एज होगी आपके पास 35.38 और मैक्सिमम एज क्या होगी? 36.81। ठीक है, तो ये कंपैरिजन भी हो गया, उसको हमने अच्छी सही तरीके से बता भी दिया कि है क्या क्या चीज़। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इस एक्सरसाइज का वीडियो नंबर 1। और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।